क्या आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं बट आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपका ऑलरेडी सेट बिजनेस था बट अब आपको क्लाइंट एक्विजिशन करने में इशू आ रहा है, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान अपने फ्री टाइम का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन मोबाइल फ़ोन पे ही यूज़ करता है। अब एज अ ब्रांड या एज अ बिजनेसमैन देखा जाए तो नए क्लाइंट्स कैप्चर करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। और अल्टीमेटली अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत कम एक्सपेंसिव भी है और शॉर्ट टर्म में रिजल्ट भी दे देता है। सो आई एम सिद्धार्थ एंड विथ माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए। देखिए, जो मैं आपको कंटेंट स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूँ वो मेनली फोकस्ड है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आपको अपने सबसे ज़्यादा क्लाइंट इन्हीं दो प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। तो शुरुआत के हिसाब से सिर्फ इन दो पे ही फोकस करना इंपॉर्टेंट है। अब फेसबुक पे तो आपने देखा होगा टाइमलाइन पे एक के नीचे एक पोस्ट दिखती है, बट जब हम इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ओपन करते हैं तो बेसिकली वो 3 कॉलम में हमें इमेजेस दिखाता है। आज हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली फोकस्ड है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि यही दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से एक इंटीरियर डिज़ाइनर काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स एक्वायर कर सकता है। तो जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा कि जब भी आप एक पेज ओपन करते हैं तो एक के नीचे एक पोस्ट दिखती है, बट जब हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वो 3 कॉलम में डिवाइड होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने कंटेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो सबसे पहला तरीका है आप उसमें वास्तु टिप्स या इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड कोई भी टिप्स पोस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जस्ट बिकॉज वी आर इन इंडिया और यहाँ पे लोग वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो पहला हो गया हमारा कंटेंट वास्तु टिप या इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टिप। सेकेंड कंटेंट जो आप डाल सकते हैं वो आपके प्रीवियस वर्क से रिलेटेड, वो चाहे भले बिफोर या आफ्टर के पिक्स हों, या आपका करंटली कोई वर्क चल रहा है आपने उसकी कुछ पिक्स क्लिक करके डाल दी। एक्चुअली होता क्या है, जब आप रियल इमेजेस पोस्ट करते हैं तो क्लाइंट का आपके लिए ट्रस्ट भी बढ़ता है और इस वजह से आपको नए क्लाइंट एक्वायर करने में भी आसानी होती है। और जो थर्ड कंटेंट है, सिर्फ भली से हमें यूज़र्स को वैल्यू देना है, बट हमें इतनी भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है कि हम अपनी सर्विसेज ही उन्हें नहीं बता पाएँ। तो जो तीसरा कंटेंट है उसमें आप अपने कुछ ऑफर्स डाल सकते हैं या आपकी क्या सर्विसेज है उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिक कंटेंट हायरार्की रेगुलर वे में ये लेके चलिए कि पहला हो गया वास्तु टिप्स या इंटीरियर डिज़ाइनिंग टिप्स, सेकंड आपका हो गया आपके प्रोजेक्ट की इमेजेस, एंड थर्ड आपके हो गई जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह हैं। आप सब इसे इम्प्लीमेंट करिएगा एंड आई होप इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, मैं उनके लिए इसी तरीके से वर्कआउट करता हूँ और अप्रोक्स 200 से ज़्यादा हमें पर मंथ की लीड्स आ ही जाती हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या बिज़नेस कवर करना चाहिए या आपका कोई बिज़नेस से रिलेटेड सजेशन है आप बताइएगा एंड हम नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाएंगे। थैंक यू।